एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव जा रहे होते हैं। तो बीच में उनको एक पहाड़ लगता है। वो पहाड़ से जाते वक्त उनके पास से एक तेज गति से आदमी गुजरता है और उस पहाड़ के चोटी पे जाके रुक जाता है। और जैसे ही वो उस पहाड़ के चोटी से कूदने वाला होता है, तभी बुद्ध उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको पूछते हैं, तुम्हें कौन सी समस्या है जो तुम इस पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे रहे हो? इंसान कहता है, मुझे मर जाने दो, मैं अच्छा इंसान और बेटे बनने के लायक नहीं हूं। बुद्ध पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? इंसान कहता है, मेरा नाम कश्यप है, मैं यही नजदीक के गांव में रहता हूं। बुद्ध कश्यप को पूछते हैं, ऐसा तुमने क्या किया जिसके वजह से तुम खुद को एक अच्छे इंसान और बेटा समझ नहीं पा रहे हो? कश्यप कहता है, मेरे पिता बड़े व्यापारी थे, उनके पास बहुत धन दौलत थी। मैंने उसमें से आधी से भी ज़्यादा शराब, जुआ, स्त्री पे खर्च कर डाली। अब उनके पास उतना पर्याप्त धन नहीं है और मुझे धन कमाने की कला भी आती नहीं। मुझे हर जगह निराशा और दुख ही दिखाई देता है। अब मुझे मृत्यु के सिवा कुछ मार्ग नहीं दिखता, इसलिए मैं अब खुद को समाप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, कश्यप, इस हर एक बात के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। कश्यप पूछता है, वो कैसे? बुद्ध कहते हैं, अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है? कश्यप कहता है, अच्छे और बुरे इंसान में खाली उनके कर्म का अंतर होता है और कर्म का मूल सोच होती है। बुद्ध आगे कहते हैं, कश्यप, इसका मतलब अगर बुरे इंसान से अच्छा बनना है तो उसको अपने कर्म यानी कि सोच को बदलना होगा। मैंने सही कहा कश्यप? तो कश्यप कहता है, जी हाँ, आपने सही कहा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे बुरे कर्म के लिए जिम्मेदार तुम्हारा मन यानी कि सोच। अब तुम्हारी जो गलत सोच थी, अब वो अच्छी हो गई है। अब सिर्फ तुम्हें उस सोच पे डटे रहना है। हम इंसान हैं, गलती तो करेंगे ही। हमें सिर्फ एक काम करना होगा, अपनी गलती से सीखना है और भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इस बात पे डटे रहना है। कश्यप कहता है, ये ज्ञानी इंसान, आपका नाम क्या है? बुद्ध कहते हैं, लोग मुझे बुद्ध के नाम से जानते हैं। कश्यप उनके सामने हाथ जोड़ के कहता है, बुद्ध, मुझे इस दुख के निवारण के मार्ग बताओ। बुद्ध की सीख और न्यूरो साइंस की मदद से अपना ब्रेन कैसे काम करता है, इस बात को समझ के अपने सर्वाइवल और इमोशनल ब्रेन का कम से कम और एग्जीक्यूटिव ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने ध्येय को प्राप्त करने के इस सफर में मैं सचिन कौशल्यन आपका बुद्धा एंड हिज ब्रेन में स्वागत करता हूँ। बुद्ध कहते हैं, जब तक संसार रहेगा तब तक ये दुख हमारे साथ में रहेगा, लेकिन अगर हम अष्टांग मार्ग का पालन करेंगे तब ये दुख की तीव्रता बहुत कम करके भविष्य में निर्माण ना हो, इस पे हम काम कर सकते हैं। बुद्ध और कश्यप एक पेड़ के छांव में बैठ जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, कश्यप, तुम्हें सबसे पहले आर्य सत्य समझने होंगे। कश्यप पूछता है, वो आर्य सत्य कौन से हैं? बुद्ध कहते हैं, ये 4 आर्य सत्य है। पहला आर्य सत्य,
ये संसार दुखमय है। दूसरा आर्य सत्य, अगर दुख है तो उसके कारण भी होंगे। तीसरा आर्य सत्य है, अगर दुख है तो उसके कारण होंगे तो उसके निवारण भी होंगे। यानी तीसरा आर्य सत्य दुख का निवारण, और चौथा आर्य सत्य अगर निवारण होगा तो उसके मार्ग भी होंगे, यानी दुख निवारण के मार्ग। कश्यप पूछता है, आप मुझे इस दुख के निवारण के मार्ग बताओ। बुद्ध कहते हैं, कश्यप समझो तुम एक रास्ते से जा रहे हो और उस रास्ते पे एक इंसान घोड़े पे बैठकर एक भयानक जंगल और उसके बाद में एक बहुत बड़ी खाई की ओर जा रहा है। तब तुम उसे आवाज देके रोकते हो और पूछते हो, आपको कहाँ जाना है? घोड़े पे बैठा हुआ इंसान कहता है, मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। मेरे पास वक्त, खाने पीने के लिए पैसा और घोड़ा है, फिर क्या, निकल पड़ा हूं जहां मन कहे। बुद्ध कहते हैं, अब कहो कश्यप, घोड़े पे बैठे हुए इंसान को तुम क्या कहोगे? कश्यप कहता है, मैं उसे मूर्ख कहूंगा। बुद्ध कहते हैं, ऐसे ही ज्यादा करके लोग तुम्हें अपने आजू बाजू में दिखाई देंगे, जिन्हें पता ही नहीं उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। इसका मतलब उनके पास कोई ध्येय या फिर संकल्प ही नहीं, और अगर संकल्प हो भी तो उस संकल्प को पूरा करने के बाद मिलने वाला परिणाम एक सीमित वक्त तक ही रहता है। फिर कश्यप पूछता है, संकल्प कैसा होना चाहिए? बुद्ध कहते हैं, संकल्प सम्यक होना चाहिए, और इसको समझने के लिए कश्यप तुम्हें अष्टांग मार्ग समझने होंगे। कश्यप पूछता है, ये अष्टांग मार्ग क्या होते हैं? बुद्ध कहते हैं, ये अष्टांग शब्द अष्ट और अंग ये दो शब्द से बना है। अष्ट मतलब आठ, आठ अंग, यानी कि अष्टांग मार्ग मतलब 8 अंगों वाला मार्ग। इसमें सबसे पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। हमने अष्टांग मार्ग के नाम देखे। अब इन मार्गों को हम एक एक करके ब्रेन के कौन से हिस्से से कैसे जुड़े हैं, ये न्यूरो साइंस की मदद से अपने आगे वाले वीडियो में समझेंगे। लेकिन इसके पहले अष्टांग मार्ग और ब्रेन इसको साथ में जोड़ के देखते हैं। अगर हम गहराई में जाके देखेंगे तो अष्टांग मार्ग ही हमारे दुख निवारण के, यानी कि हमारे ब्रेन के उस हिस्से को सक्रिय करते हैं जो हमारे वर्तमान में रहकर होने वाले कर्म का परिणाम ध्यान में रखकर निर्माण होने वाले दुख को कम करके या फिर भविष्य में कोई निर्माण ना हो, इसके लिए हमें जागरूक रखता है। यह हिस्सा होता है हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रेन। इस हिस्से के मदद से हमने जो ब्रेन न्यूरल नेटवर्क आकलन वीडियो में देखा, जिसमें 4 नंबर का जो न्यूरल नेटवर्क आकलन का मार्ग है, उसमें जो नोबल न्यूरल नेटवर्क मार्ग जिसे हम कहते हैं, इसको सक्रिय करता है। जब ये नोबल न्यूरल नेटवर्क मार्ग सक्रिय होते हैं तो हमारे दुख की तीव्रता कम होके भविष्य में कोई दुख निर्माण ना हो, इस बात से सचेत होके अपने जागरूक मन से कम और अजागरूक मन से ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए अष्टांग मार्ग का अनुसरण हमारा ब्रेन का सही तरीके से इस्तेमाल करके दुख को कम करके भविष्य में निर्माण ना हो, इस पे काम करने के लिए काम करता है।
आगे के वीडियो में हम इसे एक एक करके देखेंगे। तब तक मैं सचिन कौशल्यन will meet you again with new concept. Till then, goodbye. Buddha bless you.